हिंदी साहित्य और पुराणों में दो प्रमुख महाकाव्य बहुत प्रचलित है। पहला है रामायण, दूसरा है भागवत गीता। ये दोनों ही पवित्र ग्रंथों में से एक है। श्री भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के दौरान अपने शिष्य अर्जुन को कुछ उपदेश देते हैं, जिसकी वजह से ही अर्जुन के लिए युद्ध करना आसान हो गया। गीता के उपदेशों को जीवन का उपदेश भी कहा जाता है। इसके साथ साथ ग्रंथ में जीवन की सच्चाई और मनुष्य धर्म से जुड़े हुए कुछ बातें भी बताई गई है। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी समस्या का समाधान नहीं मिल पाता, हम विपत्ति के समय बहुत ही परेशान हो जाते हैं। कई लोग तो अपने गुस्से पर अपना आपा ही खो बैठते हैं या फिर अपनी समस्या से विचलित होकर भाग पड़ते हैं। ऐसे में गीता के उपदेश हमारे जीवन की सारी समस्या चुटकी में हल कर सकती है। हमें अपने जीवन जीने के लिए एक बेहतर कला सिखाती है, साथ ही अपने जीवन में सफल होने की प्रेरणा भी देती है। महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता के उपदेश बताए, जिसे सुनकर अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति हुई। गीता के उपदेश नहीं केवल अर्जुन के लिए थे, बल्कि यह संपूर्ण मानव जाति के लिए। मनुष्य के जीवन में सफलता पाने के लिए गीता में दिए गए उपदेश एक मंत्र की तरह काम करते हैं। गीता के इन उपदेशों में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है कि इंसान को जन्म मरण के चक्र के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन का एकमात्र सच तो मृत्यु है। क्योंकि जिस भी इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया, उसे एक न एक दिन तो इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। यही इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात से भी नकारा नहीं जाना कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है। इसलिए मनुष्य को जीवन की अटल सच्चाई को जान लेना चाहिए और अपनी वर्तमान की खुशियों को भी खराब नहीं करना चाहिए, जिसे हम ये जिंदगी की जंग है वो आसानी से जीत सके। भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया कि क्रोध से मनुष्य को भ्रम पैदा होता है। भ्रम में वह अपनी बुद्धि का विनाश कर बैठता है। क्रोध में जब मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती, तब मनुष्य का तर्क वितर्क करने की भी क्षमता नष्ट हो जाती है और व्यक्ति का वही नाश हो जाता है। अगर मनुष्य अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाए, तब वो कोई गलत कदम उठा बैठता है। जब भी मनुष्य के मन में क्रोध की भावना उत्पन्न होती है, तब मनुष्य का मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और वह सही गलत का उचित फैसला नहीं ले सकता। इसलिए हमेशा मनुष्य को अपने क्रोध को काबू में रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के सार में यह बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता, जिसका मतलब व्यक्ति साधारण समझ के साथ अपने कर्मों में लगे रहते हैं। उन्हें अपने कर्म से हटना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वह ज्ञानवादी नहीं बन सकता। वहीं अगर मनुष्य अपने कर्मों से पीछा छुड़ा ले या अपने कर्म करना बंद कर दे, तब वह अपने रास्ते से भटक जाता है। संसार का नियम है जिसके मुताबिक मनुष्य को अपने कर्मों को करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्मों से बचना चाहते हैं या वह अपने कर्म
करना बंद कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य मन ही मन में डूबता जाता है। जिस व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वह उसी के मुताबिक अपने कर्म करता है। गीता के सार में मनुष्य के देखने के नजरिए के बारे में भी कुछ बातें बताई गई है जो हमारी जिंदगी को आसान बनाती है। इसमें लिखा गया है, जो व्यक्ति ज्ञान को और कर्म को एक रूप में देखता है उस व्यक्ति का नजरिया सही है। अज्ञानी पुरुष के पास ज्ञान नहीं होता, इसी वजह से तो वह किसी भी चीज की गलत नजर से देखता है। मनुष्य के बारे में बताया गया, जो मनुष्य अपने मन को काबू में नहीं रख पाते, ऐसे लोगों का मन इधर से उधर भटकता रहता है। ऐसे मनुष्य का मन उनके लिए शत्रु के समान है, क्योंकि मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। जब मनुष्य का मन स्थिर रहता है तो वह व्यक्ति भी सही तरीके से अपना काम करता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि हर एक मनुष्य को अपने आप पर पूरा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वह अवश्य ही सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसा भी बताया जाता है कि जो व्यक्ति जैसा विश्वास करता है आखिरकार वह वैसा ही बन जाता है। और जो मनुष्य अपना कर्म नहीं करते, पहले से ही अपने कर्म के परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का यह सार बड़ी सीख देने वाला है। भगवान श्री कृष्ण ने इस उपदेश में यह बताया है कि मनुष्य को कर्मों को करते रहना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि इस कर्म का क्या परिणाम, उनको क्या प्राप्त होगा, क्योंकि कर्म का फल तो हर एक इंसान को मिलता है। इसलिए मनुष्य को चिंता ना करके अपने अच्छे कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने से वह अपने किसी भी काम को सच्चे मन से करते हुए नजर आएंगे। मनुष्य के जीवन में सुख दुख दोनों ही स्थिति का अनुभव रहता है। सुख की स्थिति में मनुष्य ज्यादा प्रसन्न हो जाता है, दुख की स्थिति में मनुष्य ज्यादा दुखी हो जाता है। इसलिए सुख और दुख दोनों ही स्थिति में मनुष्य को अपने मन पर काबू रखना चाहिए, उसे स्थिर रखना हो। यही तो योग कहलाता है। जब भी कोई मनुष्य सांसारिक इच्छाओं को त्याग करके, फल की चिंता ना करके अपने कर्मों को करता है, उसी स्थिति को मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। वही जो मनुष्य अपने मन को विजय प्राप्त कर ले, उसको ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। जिसे भी मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान सब एक जैसे है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ऐसा बताया कि मनुष्य को अपने कामों को प्रथम प्राथमिकता देनी चाहिए। सबसे पहले अपने जरूरी कामों को पूरा करें, उसके बाद ही किसी और का भी काम करें। अन्यथा दूसरों का काम पूरा करने के चक्कर में वह मनुष्य अवश्य ही अपना काम पूरा नहीं कर पाता। इसलिए अपने काम को प्राथमिकता दें, फिर दूसरों की सहायता करें। यही जीवन जीने की कला है। यही हमें जिंदगी से जंग लड़ना सिखाते हैं।